हेलो व्यूअर्स, लॉकडाउन पीरियड का काफी एंजॉय ले रहे हैं। चलिए हम अपने इस लॉकडाउन पीरियड को लर्निंग पीरियड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक को लगातार चला रहे थे। आज हम लोग इसी टॉपिक के और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने शेयर ओनली कैश बेसिस पे इशू करे, यानी पैसा लेकर शेयर इशू करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर अदर देन कैश भी इशू कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने किसी कंपनी से मशीन परचेज की, कोई भी फिक्स एसेट परचेज की, बदले में उसे पैसा ना देकर अगर कंपनी उसे अपने शेयर इशू कर दे तो ये कहलाता है अदर देन कैश। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने प्रमोटर को उनकी सेवाओं के बदले उन्हें रेम्यूनरेशन न देकर, कैश रेम्यूनरेशन न देकर कंपनी ने उन्हें अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए तो ये भी कहलाएगा शेयर इशू अदर देन कैश। तो आज हम लोग इस टॉपिक को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखें, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊं। आज का हमारा एग्जांपल है जो कि डिकी गोयल बुक्स का है। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को बिजनेस परचेज किया है फॉर ₹9 लाख, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी बदले में 9 लाख रुपीज के एवज में, उसके रेम्यूनरेशन के बदले में कंपनी उन्हें ₹10 वाले शेयर इशू कर ली है। व्हाट एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच इशू इज एट पार एट प्रीमियम। अगर कंपनी उन्हें बिजनेस परचेज करने के बदले में शेयर इशू करती है तो आपको एंट्री करके बतानी है। यदि कंपनी उन्हें अपने शेयर पार पे इशू करे या कंपनी उन्हें अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करे। यानी इस सॉल्यूशन को दो टाइप से करना है। अगर कंपनी अपने शेयर पार पर दे तो क्या होगा और प्रीमियम पर दे तो क्या होगा। देखें सॉल्यूशन। In the books of X Limited, journal entries, format, date, particulars, ledger folio, अमाउंट के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा टॉपिक है अगर कंपनी इशू पार पे करे तो क्या होगा। तो मैंने पहला टॉपिक लिख दिया यहां पर, एट पार। एट पार कंपनी देखिए 9 लाख रुपीज की बिजनेस को परचेज कर रही है। कंपनी वाई लिमिटेड का 9 लाख रुपीज का बिजनेस परचेज कर रही है। तो बिजनेस परचेज करने का मतलब है कंपनी उसकी एसेट्स परचेज कर रही है। तो पहली एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर। 2, अगर गिवर का नाम ना दे रखा हो तो मेंटर लिख देंगे। आपको गिवर का नाम दे रखा, वाई से हमने परचेज किया है, यहां आ जाएगा टू वाई लिमिटेड। रिलेशन बिजनेस परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। आपने 9 लाख का बिजनेस परचेज किया है तो अमाउंट फिल कर दें, ₹9 लाख डेबिट के अंदर, 9 लाख क्रेडिट। अब कंपनी ने बदले में अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रही है, ₹10 का शेयर 10 भी इशू कर रही है। तो एंट्री बनेगी डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, कंपनी के पास से शेयर जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपको शेयर का नाम दे रखा है इक्विटी या प्रेफरेंस, तब तो आप लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में शेयर का नाम ना दे रखा हो अब सीधा लिख दें टू शेयर कैपिटल।
टू शेयर कैपिटल। कंपनी 9 लाख रुपए की उनको शेयर इश्यू कर रही है। नरेशन, शेयर इश्यू टू वाई लिमिटेड, कंप्लीट। अगर आप नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहते हैं कि आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं, तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फार्मूला बनेगा टोटल ड्यू अमाउंट। एक्चुअली पे कितना करना था? 9 लाख। आप इश्यू कितने में कर रहे हैं? आप 10 रुपीज का शेयर 10 में इश्यू कर रहे हैं, तो ₹10। कैलकुलेट क्या दिया गया? 90,000 शेयर। यानी कंपनी वाई लिमिटेड को 90,000 शेयर इश्यू कर रही है एट ₹10 ई। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड पोर्शन, अगर कंपनी 9 लाख का बिजनेस परचेज कर अपने शेयर 25% प्रीमियम पर इश्यू करे तो क्या होगा? देखें, एट प्रीमियम। पहली एंट्री सेम रहेगी, कॉमन रहेगी। बिजनेस परचेज करने की एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू, गिवर का नाम लिखें, टू वाई लिमिटेड। आपने 9 लाख रुपए का बिजनेस परचेज किया तो एंट्री हो जाएगी ₹9 लाख डेबिट, 9 लाख क्रेडिट। नरेशन, बिजनेस परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, ठीक, नेक्स्ट। अब कंपनी वाई को 9 लाख रुपीज के बदले में अपने शेयर इश्यू कर रही होगी 25% प्रीमियम पर, तो शेयर इश्यू की एंट्री बनेगी डेबिट द रिसीवर वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर, गोज आउट सीआर। कंपनी के शेयर जा रहे हैं टू शेयर कैपिटल। कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इश्यू कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, यहां आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, वेंडर को 9 लाख रुपीज देने थे, तो वेंडर के सामने तो आएगा ₹9 लाख। अब 9 लाख के अंदर कंपनी शेयर कितने के इश्यू कर रही है और प्रीमियम कितना ले रही है, इसके लिए आप पहले निकालें नंबर ऑफ शेयर। देखें, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फार्मूला मैंने बताया, टोटल ड्यू अमाउंट ₹9 लाख अपॉन में इश्यूड वैल्यू, आप कितने में इश्यू कर रहे हैं। आप 10 रुपीज का शेयर 25% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। 10 रुपीज का शेयर 25% प्रीमियम यानी 12.50 में इश्यू कर रहे हैं। कैलकुलेट किया, यह आ गया 72,000 शेयर। यानी कंपनी 72,000 शेयर इश्यू कर रही है एट द ₹10। तो 72,000 शेयर इश्यू कर रही है एट द ₹10, तो शेयर कैपिटल के सामने आएगा ₹7,20,000। पर शेयर पे 2.5 प्रीमियम है, तो यहां आ जाएगा 1,80,000। कैसे निकाला? यहां लिख देता हूं, देखो, 72,000 शेयर एट द ₹10, 720। 72,000 शेयर एट द ₹2.5 प्रीमियम, यह आ गया 1,80,000। मेरे को लिख दे, समझ जाएगी। शेयर इश्यू टू वेंडर एट प्रीमियम, कंप्लीट। ठीक है, दोबारा देखें, कंपनी 9 लाख का बिजनेस परचेज कर रही है और बदले में उन्हें कैश न देकर कंपनी बदले में अपने शेयर इश्यू कर रही है, तो नॉर्मल एंट्री है। बिजनेस परचेज करने की एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डीआर टू वाई लिमिटेड। बदले में कंपनी को शेयर दे रही है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अगर पार पर है तो ओनली शेयर कैपिटल आएगा, और यदि प्रीमियम पर है तो यहां आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, मेन चीज नंबर ऑफ शेयर निकालना। अगर आप अपने शेयर पार पे इश्यू करते हैं तो फार्मूला बनेगा टोटल ड्यू अमाउंट। एक्चुअली पे कितना करना है? 9 लाख।
अपॉन में इश्यूड वैल्यू, आप इश्यू कितने में कर रहे हैं, अगर आप पार पे इश्यू कर रहे हैं इसका मतलब 10 वाले शेयर को आप 10 में इश्यू कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 90,000 शेयर। नंबर 2, यदि आप प्रीमियम में इश्यू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फार्मूला बनेगा टोटल ड्यू अमाउंट अपॉन में इश्यूड वैल्यू। देखो 10 रुपीज का शेयर है, 25% प्रीमियम है तो 10 का 25% निकालें, 10 इंटू 25 अपॉन 100 ये आता है 2.5। तो 10 रुपीज का शेयर 2.5 प्रीमियम यानी कंपनी 12.5 में इश्यू कर रही है तो मैंने टोटल ड्यू अमाउंट के अंदर इश्यूड प्राइस का डिवाइड किया, ये आ गया 72,000 शेयर, यानी कंपनी 72,000 शेयर इश्यू कर रही है। तो कंपनी जितने शेयर इश्यू कर रही है वो लिखे आप शेयर के सामने, 72,000 शेयर एट द ₹10 ईच, 7,20,000 पर शेयर पे कंपनी 2.5 प्रीमियम का ले रही है तो 72,000 शेयर पर 2.5 रुपए से देखें तो यह आता 1,80,000, टोटल हो गया 9 लाख। कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपने अच्छे समझा होगा। शेयर इशू अदर देन कैश, यानी कंपनी अगर कैश के अलावा शेयर इशू करती है तो कैसे इशू करेगी। क्लियर। आप सभी से लास्ट में क्लास में विनती करूंगा, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप सरकार की हर एक नीति का, पॉलिसी का, उनके निर्देशों का बहुत ही सख्ती के साथ पालना करें, क्योंकि आपका घर रहना, सरकार की बातों को मानना आपके लिए और हम सबके लिए, सभी के लिए अनिवार्य है। तो प्लीज घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।